ऐसा नहीं होता। ये जो बच्चे अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, हाँ, उनके माइंड में ऐसा होता है कि IITs में जाने के बाद क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं होगा। डिफिकल्टीज खाली जो होती है एग्जाम तक होती है, हाँ, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है, कुछ नहीं है। अच्छा, चीजें वही होती हैं जो सबको पढ़ाई जाती हैं, बस पढ़ाने का तरीका अलग होता है और डीपनेस थोड़ी ज्यादा होती है। और डेप्थ में जाके जानते हैं। जैसे जो बच्चा अभी तैयारी कर रहा होगा उनको पता होगा कि बोर्ड की कोई तैयारी करे, जो जेईई की तैयारी करे, सिलेबस में कितना डिफरेंस, बहुत अंतर है। ये मेरे क्वेश्चंस में कितना पिछले गेस्ट ने भी ये चीज बताई थी, सेम चीज, कि बोर्ड उसके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि बोर्ड से बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके वो जेईई में क्वेश्चंस आते हैं। तो बस यही डिफरेंस होता है कि तुम कितना पढ़ रहे हो और उसके अंदर कितनी चीजें हैं। तुम्हें ऊपर ऊपर नॉलेज है और किसी को उसके अंदर की चीजें भी पता है, बस ये डिफरेंस है। और IIT में एक प्रोफेसर बनना भी बहुत बड़ी चीज होती होगी। नॉर्मल कोई बंदा नहीं, कई राउंड्स पास करने पड़ते हैं, तब राउंड्स पास करने पड़ते हैं, मतलब इंटरव्यू होते हैं उनके, और इनका भी फिर कोई एग्जाम्स होते हैं। इनका कितना पैकेज होता होगा? पैकेज का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने कई बार पूछा है, बट वहाँ टीचर बताते नहीं, कहते हैं बेटा तुम्हें क्या करना, कल को मुझे बनना हो हमसे ज्यादा पैकेज लेके जाओगे तुम, है ऐसे बोलते हैं। है कोई भी पूछे यार, इतने ब्राइट माइंड्स का भी पैकेज आप लोग का ज्यादा हो सकता है उससे। प्रोफेसर है, हाँ हमें कंपनी लेके जाइए ज्यादा देगी। हाँ, फिर वो प्रोफेसर क्यों है फिर? मतलब वो भी तो ले सकते हैं ना कहीं ना कहीं। वो करके आ चुके होते हैं। अच्छा, तो एक एज का प्रोफेसर बन गए। हाँ, वाओ। वहाँ पे तुम्हें यंग प्रोफेसर बहुत कम मिलेंगे, ना के बराबर मिलेंगे। अच्छा, जैसे यहाँ पर तो लोग उल्टा प्रेफर करते हैं यंग प्रोफेसर हो, ताकि माइंड से शांत रहते हैं। तो वहाँ ऐसा नहीं होता कि फ्रस्ट्रेशन से कोई आप लोग को सुनाया जा रहा है? कभी नहीं, चिल माइंड रहते सारे। दैट्स यूनिक, नॉर्मली टीचर्स ऐसे नहीं होते हैं। आराम से बात करो जाके, कोई दिक्कत नहीं। कभी भी कोई टीचर ऐसा नहीं होता जो आपको गुस्सा करे। नहीं, प्रोफेसर के कई बार काम भी होते हैं, हाँ। जाके काम भी कर लेते हैं, मतलब होता है उनको। मतलब कोई भी उनका काम हुआ जैसे अटेंडेंस वगैरह का, एक्सेल पे, वर्ड पे, कोई भी काम हो सकते हैं उनके, तो हम लोग कर देते हैं जाके। और ये सेम ही फील्ड है, सेम ही चीज है। काफी यूनिक आइडियाज है, लाइक एग्जाम्स के जो अभी आपने मुझे बताया ना, ऐसे अलग अलग तरीके निकालते रहते हैं कि वहाँ के टीचर्स का मतलब तुम्हें ये नहीं होता कि किताब में जो लिखा है वो रट। मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ कि कोई ऐसे टीचर्स है जो कि अपना खुद का दिमाग लगा के क्वेश्चंस दे रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली तो क्या करते हैं, वो सीक्वेंस निकालते हैं, 4-5 क्वेश्चन अलग जगह से निकाले पुराने, डाल के पेपर बना के दे दिया। ऐसा नहीं हो रहा आपके यहाँ। क्वेश्चंस बनाओ फिर आंसर, ये तो भाई बंदे को फट जाएगी कि मैं करूँ क्या होगा। IITs और नॉर्मल कॉलेज, करेक्ट बात है, बहुत करेक्ट बात है। IITs फेमस इसलिए तो है। बट वैसे अभी कितना टाइम देते हो पढ़ाई को? ऐसे 3rd ईयर में आ गए, अब तो काफी सीनियर हो गए हो। 3rd या 4th ईयर? अभी 4th ईयर में आ गए। 4th ईयर में आ गए, हाँ। तो अब तो काफी, अभी एंट्री हुई है 4th ईयर में, तो काफी सबसे सीनियर मोस्ट क्लास हो गया अब तो ऐसा होता है कि बच्चों को आप लोग कभी कभी पढ़ाते हो? कुछ डाउट्स पूछने आ जाते हैं, आते हैं जूनियर्स, हाँ, कि सर ये इसमें कोई डाउट है या जो भी है। अच्छा, तो हमने वो पढ़ रखा होता है, हाँ, तो पूछने आ जाते हैं, तो आप बताते हो फिर उन लोगों को डाउट्स वगैरह। और ऐसा होता है कभी किसी टीचर की सब्स्टिट्यूट क्लास लेने आप लोग चले गए? टीचर्स की क्लास लेने नहीं, ऐसा कोई मुश्किल। टीचर्स की क्लास वो टीचर्स लेते हैं, अगर नहीं अवेलेबल होते हैं तो फिर वो ब्रेक दे देते हैं, सेल्फ स्टडी दे देते हैं। काफी ना, पता है ये चीज काफी यूनिक है कि जो टीचर्स की आप लोग बात कर रहे हो ना, हमारे तो आसपास स्कूल में ना कोई नॉर्मल कॉलेज में अवेलेबल ऐसे टीचर्स थे ही नहीं। तो ये काफी मिलेंगे नहीं ना ऐसे, काफी क्वालिटी टीचर्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हो। क्योंकि नॉर्मली कोई टीचर या फिर एक एजेड बंदा जो कि 50-60 साल का है, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहता इन चीजों में। बट अगर कोई लगा रहा है तो शायद उसको इंटरेस्ट और प्यार है उस चीज से, वो उन राउंड से एक्चुअली गुजरा होगा, और क्या उसको मजा आता है। नॉर्मल वहां पहुंच ही नहीं सकते तुम। नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज में आएंगे, तुम्हें भले ही नॉलेज ना हो, तुम पैसे दोगे, हो जाएगा, एंट्री मिल जाएगी, बीटेक के बच्चों को यूनिवर्सिटी बीटेक के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हाँ। पता उन्हें कुछ नहीं है, बस जो किताब में लिखा है वही बोल दिया, छपवा दिया, जाओ पढ़े। ऐसा नहीं होता है। तभी तो कहते हैं इंजीनियर्स बदनाम क्यों है। वो इंजीनियर्स बदनाम है जो एक्चुअल में इंजीनियर्स हैं ही नहीं। तुम्हें रियल इंजीनियर्स मिलेंगे नहीं। रोड पे घूमते हुए तुम्हें इंजीनियर्स मिलेंगे। बोलते तो इंजीनियरिंग कर रखी है सबने। इंजीनियरिंग करने का मतलब ये नहीं होता तुम इंजीनियर हो। 10th पास करने का मतलब क्या होता है, तुम्हारे 33% आए हो, हाँ, क्या फायदा। और ये भी मतलब है कि तुम्हारे 90% आए हैं। तो बेटर कौन है दोनों में? 90। फिर इसका ब्रेन ज्यादा साफ है। तो रियल इंजीनियर्स कब मिलेंगे? मतलब बाकी सबने सिर्फ डिग्री करी है। इंजीनियर्स इधर घूमते घूमते नहीं मिलेंगे ना तुमको, उनको जहाँ रहना होता है वहाँ रहेंगे। बाकी सबने सिर्फ डिग्री करी है, इसलिए इंजीनियर्स बदनाम। आजकल क्या है, किसी को समझ नहीं आता क्या करें, चलो भैया बीटेक कर लेते हैं। हाँ, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए एक्चुअल में। पर तुम जो बीटेक कर रहे हो ना, वो एक्चुअल में रियल बीटेक नहीं है, तो फॉर्मेलिटी कर रहे हो। जैसे एक नॉर्मल
नॉर्मल कोई भी डिग्री होती है, बीए का हो गया डिग्री, तो उसी तरीके से बीटेक। कॉलेज में जा रहे हो, आराम से बैठ रहे हो, तभी बीटेक को आजकल इतना नॉर्मल बना रखा है। किसी भी कॉलेज में जाओ तो हाँ बीटेक की डिग्री कर रहा है, वो तो भाव नहीं देते जब तक पता नहीं चलता कि आईआईटी कॉलेज या फिर कोई सी और उसमें वगैरह है। बस यही बात है। आईआईटी कानपुर का तो काफी वैसे सुना भी है नाम, इतना फेमस क्यों है? टॉप 5 कॉलेजेस में आता है। ऐसा क्या है, मतलब कि आईआईटी तो आईआईटी को होता है, तो फिर इसमें भी टॉप 5 कैसे? ऐसा होता है कि आईआईटीज भी कोई सरकारी होते हैं, कोई प्राइवेट होते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों होते हैं। जो ज्यादा रिजल्ट देते हैं, ज्यादा पैकेज देते हैं, ज्यादा उनका एनवायरनमेंट अच्छा होता है, ज्यादा लैब्स होते हैं। अच्छा, बस ऐसा होता है। जहां से ज्यादा बच्चे निकले होते हैं उसके हिसाब से रैंकिंग करी जाती है। जहां पे ज्यादा फैसिलिटीज होती हैं उसके हिसाब से। जैसे आईआईटी से भी ऊपर है एक कॉलेज। कौन सा? जिसको हम आईआईएससी के नाम से जानते हैं। आईआईटी से भी ऊपर? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। आईआईएससी ये कौन सा कॉलेज है? आईआईएससी बेंगलोर सुना होगा तुमने? हाँ, प्रॉपर रिसर्च सुना नाम है। प्रॉपर रिसर्च कॉलेज है वो। अच्छा, मतलब रिसर्च पे ज्यादा फोकस किया जाता है वहाँ पे, पढ़ाई से ज्यादा। जैसे तो वहाँ पे की खास बात ये है कि जो मैं अभी तुम्हें बता रहा था VLSI, तो वहाँ पे प्रॉपर लैब आईआईएससी बेंगलोर में उससे बेटर कहीं नहीं है पूरे इंडिया में। अच्छा, तो बेस्ट लैब्स इन कंट्री। और वो ऐसा होता है कि छोटी मोटी चीजें होती है, हल्की सी धूल की पार्टिकल चलेगी तो पूरा खराब हो जाएगा। तो ऐसा लैब होता है फुल्ली कवर्ड। तुम अंदर भी जाओगे तो कई लेयर से गुजर के जाओगे ताकि तुम्हारी बॉडी भी क्लीन हो जाए। ऐसे नहीं जा सकते, मतलब अंदर एक पार्टिकल भी। अच्छा, वो तो जैसे हम मूवीज में देखते हैं वैसा स्मोक गिर रहा है, साफ कर रहा है आपको, तो एक्चुअली में वैसा होगा? स्मोक नहीं गिरता, बस मतलब वही, मतलब नॉर्मली एंट्री कर रहे हो, नॉर्मल कपड़े नहीं पहन के जा सकते। हाँ, वो सूट जैसा होता है बड़ा बड़ा। अरे भाई, तो प्रॉपर, तो फिर वो बच्चे वहां पर रिसर्च करके कुछ निकालते भी है चीजों को? बनाते हैं भैया, अलग अलग रिसर्च होती है। रिसर्च का मतलब देखो, पहले जो प्रोसेसर बनते थे, हाँ, VLSI ऐसे नहीं आया। पहले स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होता था, मीडियम स्केल होता था, सब बहुत चढ़ के फिर VLSI, अब तो आगे भी है, ULSI वगैरह भी है, यहाँ तक पहुंचे हैं। मतलब एक छोटी सी चिप पे कई मिलियंस ट्रांजिस्टर लगा दिए। अच्छा, पहले एक उतनी सी चिप पे 10 ट्रांजिस्टर लगाए थे, उसके बाद 100 तक लगाए, फिर 10,000 तक लगाए, अब मिलियंस में बात पहुंच गई है, 10 मिलियन तक। अच्छा, छोटी सी चिप पे। तो यही टेक्नोलॉजी है जो बढ़ रही है, यही काम होता है। सेमीकंडक्टर में बनाया जाता है वो जो, तो यही जो है VLSI, जो कि आने वाला फ्यूचर है, क्योंकि हर चीज में चिप लग रही है आजकल। करेक्ट। एक तो मैंने ये भी सुना था कि एलॉन मस्क जो निकाल रहा है कि ब्रेन में चिप जलेगी, एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए। क्या चीज है वो? ऐसा है कि एक टाइप से तुम्हारे जैसे गूगल वगैरह है, हाँ, तो वो क्या करेगा, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे ब्रेन में शो करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें देगा। अभी क्या है, हमें याद करनी पड़ती है चीजें, है ना? जैसे एक बार हमने याद किया, कल भूल गए। तो चिप क्या करेगा, तुम्हारे माइंड के IQ को बढ़ा देगा। अच्छा, तुम्हें चीजें याद रहने लगेगी, तुम्हें चीजें, मतलब इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा तुम्हारा माइंड, ऐसे समझ लो। अच्छा, उसको और डेवलप अगर कर दिया जाए तो ये सब क्या है, हम आगे, आपको लगता है ये कुछ सही चीज है? हाँ, बहुत सही है। आगे चलने जैसे फ्यूचर देखोगे अभी तुम, जो हम AI पे डिपेंडेंस हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। डिपेंडेंस तो आई गेस अभी से बढ़ रही है, क्योंकि जैसे मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ ना, तो उसमें भी मेरे को यही चीज होती है। मुझे छोटी छोटी चीज करनी हो तो मुझे AI की जरूरत पड़ती है। कोई रेफरल भी देना हो ना, किसी बंदे का भी रेफरल देना हो किसी रील में, तो मुझे जरूरत पड़ती है AI से कोई इमेज जनरेट करो, फिर उसकी वीडियो जनरेट करो। तो AI पे बहुत डिपेंडेंट चीजें हो रही है। फिर भी अभी जो डिपेंडेंस है वो बहुत ज्यादा कम है। आगे हर चीज AI हो जाएगी, हर चीज, तो मतलब सोचेंगे भी AI के। बेसिक काम जो है सारा AI का लग जाएगा, हम थोड़ा एडवांस लेवल पे काम करते। दैट्स गुड ना, ये तो सही चीज है। बट ऐसा नहीं लगता आपको कि इससे थोड़ा सा ह्यूमन माइंड एक टाइम के बाद डिपेंडेंट ज्यादा हो जाएगा? हाँ, डिपेंडेंट हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। एक गलत चीज नहीं है? गलत चीज देखो, किसी भी चीज के कोई राइट वर्जन भी होता है, रॉन्ग वर्जन भी होता है। मतलब कहते हैं ना, एक दोनों साइड होते हैं, के दो पहलू होते हैं, दोनों साइड होते हैं, सही भी है गलत भी है। अगर तुमको सही यूज करो, तुम्हें क्या लगता है इंटरनेट सही चीज है? बहुत हद तक गलत है, बहुत चीजों में, बहुत डेप्थ तक गलत है। इंटरनेट हमें पता है ना, वो 5% में नहीं है, बाकी 95% जो हम कभी एक्सेस ही नहीं करते अपने पूरी लाइफ में। ऐसा होता है क्या कि आप लोग का एक्सेस करा जाता है वहां पर कुछ? नहीं, हम कभी वो नहीं करते। बट आप लोग को पता तो होगा। हाँ, पता होना अलग बात है, लेकिन ऐसी कि आप लोग को पता तो होना चाहिए। हाँ, ये होता है। बट जो एथिकल हैकिंग वगैरह करते हैं, हाँ, वो जरूर जाते हैं, टॉर वेब वगैरह यूज करते हैं। टॉर वगैरह तो मैंने भी सुना, टॉर तो सबने सुना आजकल। हाँ, तो डीप वेब वगैरह, डार्क वेब पे जाते हैं वो लोग। बट नॉर्मल बंदे नॉर्मल ब्राउजर से नहीं जा सकते।
तुम एंटर करते ही कोई वेबसाइट ओपन करोगे, तुम्हारा पूरी इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाएगी। क्या बात कर रहे हो? हर एक इलीगल एक्टिविटी, ऐसी ऐसी इलीगल एक्टिविटी होती है जो हमें पता भी नहीं है, सोच भी नहीं सकते, वो होती है वहां पे। तो अगर किसी क्यूरियस बच्चे ने खोल दिया टॉर ब्राउजर अपने फोन में तो उससे क्या होगा? उसके सारा डेटा चला जाएगा। सर्च करते ही सारा डेटा एंटर करते ही जैसी कोई वेबसाइट, अगर उसमें टॉर ब्राउजर तो आजकल प्ले स्टोर पे आ गया है, अगर उसमें वो हुआ, मतलब कोई बहुत सारे स्पैमर होते हैं हाँ वहां पे, अगर तुम उसमें एंटर करे और वहां पे कोई भी स्कैम नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा अपलोडेड नहीं है वहां पे, हाँ कुछ गलत, तो आप बच गए। तो बाई चांस होता है ऐसा, तुम्हें क्या पता कि ये जो है उसमें वो वायरस है या नहीं है? नहीं, मेरे को तो पता है कि मैंने एक बार किया था आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, इन लोगों ने बोला कि डार्क वेब बहुत खतरनाक होता है वगैरह, तो मैं गया था वहां पर और मुझे कुछ दिखा नहीं, मतलब क्योंकि वैसे मैं गया था, मैं कोई ब्राउजर के थ्रू नहीं गया था, मैंने प्ले स्टोर से एक टॉर ब्राउजर करके ऐप है उसको डाउनलोड किया था और मैंने छोटी मोटी चीजें ट्राई करी सर्च करने की, जैसे मुझे किसी ने बताया था उस पर कुछ वेपन्स मिलते हैं, तो मैंने एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक वेपन ट्राई करके देखता हूँ जाकर कहाँ मिलता है, कितने का मिलता है, कुछ नहीं दिखा मुझे तो। गलत बात है, नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसे दिखेगा भी नहीं। और बट वो प्ले स्टोर पे एक्चुअली में अवेलेबल है, तो क्यों अवेलेबल है फिर? वो नॉर्मल है, हाँ वो एक ब्राउजर की तरह ही है, तुम वहां उस पे डार्क वेब पे नहीं ढूंढ पाओगे इतनी आसानी से। अच्छा उसमें डायरेक्ट एक्सेस डार्क वेब को देता है या नहीं देता है? नहीं देता ना, तभी मैं सोचूं क्योंकि मैं पहुंचा ही नहीं था कहीं भी, मेरे को तो बस वो नॉर्मल जैसे गूगल दिखाता है वैसे दिखा रहा था। वहां पे बहुत सारे, जैसे गूगल पे कितने वेबसाइट्स, हाँ भर भर के, हाँ तो एक उसमें से ओरिजिनल होता है, बाकी सब फेक होते हैं। अच्छा, तुम्हें अगर एक ओरिजिनल है तो 100 उसके जैसे फेक, उन 100 में तुम्हें एक ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे वही? वो वही ढूंढ पाएगा जो वहां पे रेगुलर जाता हो, जिसको पता हो। इसको वेबसाइट का नाम बताओ, जैसे हमें अगर एनीमे देखना होता तो हम लोग को वेबसाइट का नाम पता होता है, तो उसी तरीके से उनको वेबसाइट का नाम पता होगा। तो ऐसा बोला जाता है कि जो तुम वहां ढूंढोगे हाँ तुम्हें वो मिलेगा। हाँ एक इंसिडेंट है, मेरा एक फ्रेंड था, वो मुझे ये बता रहा था, शायद उसने भी किसी कहीं से देखा ही था। हाँ ये बच्चे एक्चुअली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी चले जाते हैं, उनको पता नहीं होता। मेरे एक दोस्त ने बताया था कि वो डर गया था ये सब चीजें देखकर। डर जाऊंगा एक्चुअली मैं उसने बोला कि मैं रैंडमली गया था, एक किसी स्टोर पे पहुंच गया था और उस पे पता नहीं क्या क्या मिल रहा था और बहुत ही गंदी चीजें मिल रही थी उस पे, जो कि नॉर्मली मैं ऑन कैमरा बोल भी नहीं सकता। तो वो डर गया था, उसको दो दिन नींद नहीं आई। ऐसा तो बट मेरे को ना उस टाइम में बिलीव नहीं, क्योंकि लड़के फेंक भी देते हैं बहुत सारे, तो मुझे आइडिया नहीं है। इसी क्यूरियोसिटी की वजह से जो बच्चे हैं वो फंस जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। क्या डाटा लीक हो सकता है? बट मेरे को लगता नहीं कि प्ले स्टोर पे कोई ऐप है तो वो आपका डाटा लीक करेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। प्ले स्टोर की बातें नहीं हो रही ना, तुम ऐसे जो ब्राउजर वगैरह है नॉर्मल, तुम नहीं पहुंच सकते वहां पे। हाँ अगर तुमने कोशिश भी करी, हाँ तुम्हारे घर पे दस्तक दे जाएगी, मतलब पुलिस। कैसे? कि तुम डार्क वेब को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा तो क्या होगा, तो पुलिस आके क्या बोलेगी? क्यों कर रहे थे? सीधा क्वेश्चंस, और ऐसा नहीं लेके चली जाएगी। इलीगल है ना ये? अच्छा इलीगल है, डार्क वेब एक्सेस करना इलीगल है। ये तो मुझे पता नहीं था। इलीगल है, तुम नहीं कर सकते। और तभी मुझे नहीं मिला। मैं सोच रहा हूँ यार एक लीगल चीज मुझे मिल रही थी, इलीगल है। तभी अबे मैं ऐसा नहीं वीडियो डालूंगा उसके बाद मेरे भाई साहब क्यों एक्सेस कर रहे थे, मेरे से तो हुआ भी नहीं। वहाँ सीक्रेट चीजें ज्यादा होती हैं। अच्छा, मिलिट्री जितने भी काम होते हैं, मिलिट्री, अरे हाँ मैंने सुना था यूएस मिलिट्री ने उसको बनाया था अपने सीक्रेट कामों के लिए, उनके एजेंसी के लिए हर चीज मिलेगी। अब कोई चीज बनाया जाता है हाँ, तो उसका कोई सही यूज भी होता है और गलत यूज भी होता है। तो अगर मिलिट्री ने डार्क वेब बनाया तो ऐसा क्यों है कि वो खुद रोक नहीं पा रहा उन चीजों को जो इलीगली वहां पर हो रही है? अब जिसने इंटरनेट बनाया हाँ सब कुछ कर सकता है क्या? करना तो चाहिए, मतलब एक्सेस तो होना चाहिए उसके पास। हाँ इंटरनेट तो बहुत बड़ी चीज हो गई ना, इंटरनेट पे अलग तो कनेक्शन बना दिया उसने। हाँ इंटरनेट ही तो है। अच्छा तो उसने इनने ओपन सोर्स बना दिया। 3 वर्जन्स होते हैं, 3 फेज होते हैं। नॉर्मल सरफेस वेब जो हम यूज करते हैं, हाँ, डीप वेब जहाँ पे थोड़ी प्राइवेसी होती है, जहाँ पे हमारे पासवर्ड वगैरह स्टोर रहते हैं, उसके नीचे होता है डार्क वेब जहाँ पे सारे इलीगल वर्क्स होते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो अगर तुम वो यूज कर रहे हो तो कोई चीज तुम्हें ट्रैक नहीं कर पाती। अच्छा, और वहां पे कभी भी हाँ तो फिर ट्रैक नहीं कर पाती तो हैकर्स कैसे आपके पीछे आ जाते हैं, वो आपका कैसे डाटा ले जाते हैं? क्योंकि वो वायरस के थ्रू यूज करते हैं ना। अच्छा वायरस तो कहीं भी एंटर कर सकता है। वो ऐसा होता है कि तुम्हारे पास, जैसे अगर मैं बोलूं कि आईपी एड्रेस सुना होगा तुमने, है ना? वीपीएन की यूज करते हैं। हाँ वीपीएन तो यूज करते हैं ताकि आपके आईपी एड्रेस चेंज हो जाए
और मतलब जैसे गेम्स लोग खेलते थे पहले, वीपीएन और प्रॉक्सी भी होती है। हाँ प्रॉक्सी डिफरेंस होता है दोनों में? नहीं, एक्चुअली मैंने वीपीएन प्रॉक्सी जैसा भी कुछ सुना है। वीपीएन प्रॉक्सी ऐसे एप्स होते हैं। दोनों डिफरेंस है। वीपीएन क्या होता है? हाँ, आपको एक एनोनिमस आईपी एड्रेस प्रोवाइड करती है। अच्छा, ठीक है, जो आपके फोन का नहीं है। हाँ, लेकिन प्रॉक्सी मल्टीपल प्रोवाइड कराता है, मतलब कोई आपको ट्रैक नहीं कर सकता। मल्टीपल करता है वो, तो उसको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो डार्क वेब में क्या होता है, पहली बात तो तुम्हें कोई पता नहीं कर पाएगा, और कोई भी ट्रांजैक्शन वहां पे ना कार्ड से होती है ना किसी यूपीआई वगैरह से होती है, क्योंकि अगर पेमेंट होगी हाँ तो पता चल जाएगा। हाँ, तो पुलिस को पता चल जाएगा। तो हमेशा होती है बिटकॉइन वगैरह से। ओ, ये मैंने सुना था। क्योंकि बिटकॉइन ट्रैक नहीं हो सकता। क्यों? बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन है, मतलब ऐसी कोडिंग है उसकी कि बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन कभी ट्रैक नहीं तो किसी को पता नहीं होता कि बिटकॉइन कितने हैं उनके पास। वहां पे कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, बिटकॉइन पे कोई टैक्स भी नहीं होगा, कुछ हो ही नहीं सकता उस पे तो फिर। नहीं, जैसे तुम्हारे पास जो कोई ऐप वगैरह यूज करते हो, हाँ, जिसमें ट्रेडिंग वगैरह करते हैं बिटकॉइन की, हाँ, माइनिंग वगैरह, वो जो ऐप है उसकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास रहती है। अच्छा, उससे उसका टैक्स लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम ट्रेडिंग वगैरह करोगे उसका तो लगेगा, हाँ, वो तो अलग बात है। लेकिन ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, उसको ट्रैक नहीं कर पाते, इसलिए बिटकॉइन में हमेशा है। तुम कुछ भी वहाँ पे इलीगल वेपन्स वगैरह कोई भी चीज़ है उसे कर सकते हो। तो ये तो बात की बात है, ये हमारा टॉपिक तो है नहीं। टॉपिक हमारा नहीं है बट इंटरेस्टिंग है। अच्छा, बहुत सारे टॉपिक व्यूज आए ऐसे ही डिस्कस करते रहते हैं। ऐसे ही भाई बता रहा था कि मेरा एक फ्रेंड है, वो बोल रहा था, कहीं देखा था उसने शायद, कि एक आदमी है, उसने मतलब वो कोई वर्क करता था कहीं एमएनसी में, हाँ, तो वो सोने की वजह से उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, तो उसको सोने से बहुत नफरत हो गई थी, नींद से बार बार सो जाता था। तो उसने एक ऐसी दवा मंगाई जिससे नींद नहीं आती। मतलब दवा मंगाई मतलब? डार्क वेब से। ओ, कहता रहा हूँ, डार्क वेब पे तो जो ढूंढोगे मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो ऐसे तो फिर अच्छी चीजें भी मिल सकती है। तो अच्छी चीज तो बाहर ही मिल जाएगी, डार्क वेब पे जाने की जरूरत है नहीं, मतलब कि जैसे मेरे को सुनने में आया था कि कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं सीक्रेटली अपना इलाज करवा लेते हैं। हाँ, ये पॉसिबल है, हाँ, बट ओपनली लोग बोलते हैं कि ये एक्चुअली में बहुत बड़ा मार्केट है, तो लोग बोलते हैं कि नहीं करवाते, लोग नहीं करवाते, लोग कीमोथेरेपी करवाते हैं, तो ये बहुत बड़ा मार्केट है तो लोग नहीं करते हैं हेल्थ। देखो उसमें रिस्क भी होता है ना, क्योंकि तुम वहां से जो करोगे तुम्हें नहीं पता ना सही है कि, बट इफ समवन इज फ्रॉम स्टेज 4 ऑलरेडी इन स्टेज 4 तो उसके लिए तो जीना मरना ऑप्शन ही है, तो कर लेते हैं। और मैंने सुना है मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग बच जाते हैं। कोई गारंटी थोड़ी है। हाँ, गारंटी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में तो बच ही जाते हैं। तो तुम कल कि तुम्हें सही प्रोडक्ट मिल गया, हाँ, तो हर चीज मिलती है। तो डार्क वेब पे ये सब भी मिल जाता है। तब कहता हूँ, जो तुम सोच सकते हो, जो नहीं भी सोच सकते हो, तो मैं अगर ऐसे टाइप करूंगा रंजन भैया उससे तुम किसी की स्टॉकिंग भी करा सकते हैं। पैसा फेंको तमाशा देखो वाला काम है। देखो भैया, ये तो अब बहुत आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा, बट अब मेरे को ना मजा आ रहा है। तो आपको पर्सनली डार्क वेब के बारे में क्या क्या पता है? अब आपको इसको देखो, अब आपको कैसे फ्रेम करना है अपने आंसर्स को, वो आपके ऊपर है। हमें आपका अनफिल्टर्ड आंसर चाहिए। देखो हर चीज